बेटियां थी, शादी के लायक थी, लेकिन कोई रिश्ता नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? लोग समझते थे कि ये शादी कहाँ से करेगा, जहेज कहाँ से देगा। क्योंकि आजकल तो माशरे में यही बात चल रही है ना, जिसकी बेटियां ज्यादा हैं और जो गुर्बत का मारा हुआ है, जो गरीब है, तो वो जहेज कहाँ से देगा। लोग जहेज की खातिर फिर रिश्तों को तोड़ दिया करते हैं, जहेज के खातिर शादियां भी लौट जाया करती हैं। ये गरीब इंसान था, 7 बेटियों का बाप था, कोई इसके यहाँ रिश्ता नहीं आता था, इसी वजह से कि ये जहेज नहीं दे पाएगा। अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत अता फरमाए जिनकी ऐसी सोच है। एक दिन बेचारा जा रहा था रास्ते से, और जब ये कोई कमाई करता था, पैसे कमाता था, तो ज्यादा नहीं कमाता था, बहुत कम इसकी कमाई थी, उसी में बस गुजारा चलता था। अब बेटियों की शादियां भी करना थी, तो थोड़े बहुत खर्च करता था और थोड़े बहुत जमा कर दिया करता था, ज्यादा कोई आमदनी नहीं थी इसकी। एक टीचर था, लोगों के घरों पर उनके बच्चों को पढ़ाता था, तो उससे कुछ रकम आ जाती थी, वो जमा करता था बेटियों की शादी करने के लिए। रास्ते से गुजर रहा था तो एक फकीर बैठा हुआ था, बात को बड़ा तवज्जो सुनिए। एक फकीर बैठा हुआ था, उसके साथ में 4-5 लोग और बैठे हुए थे। तो ये इंसान रास्ते से गुजर रहा था। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनको कोई कुछ भी बात बता दे तो वो उसको बगैर किसी तहकीक से मान लिया करते हैं। तो ये गुजर रहा था रास्ते से, सामने फकीर बैठा हुआ था, 4-5 लोग उसके पास में बैठे हुए थे। एक आदमी बहुत तारीफ कर रहा था कि फकीर बाबा ऐसे हैं, इनकी करामतें इतनी हैं, इनकी करामतें उतनी हैं। तो ये शख्स जब उस मजलिस में पहुंचा, ये भी वहीं पर जाकर बैठ गया। जब ये वहां पर जाके बैठा तो लोग अपनी अपनी फरियादें उस फकीर बाबा के पास आते थे, कहते थे और चले जाते थे। जब इसकी बारी आई तो इसने भी कहा, इससे पहले एक शख्स और आया, उसने भी कहा कि मेरे यहाँ 6 बेटियां हैं, उनकी भी शादी नहीं हुई, रिश्ते का इंतजाम नहीं हो रहा है। उसने दुआ की और कहा चले जाओ, तुम्हारे यहाँ इंतजाम हो जाएगा। वो चला गया। जब इसका नंबर आया तो उससे उसने पूछा, फकीर ने, कि तुम किस मकसद से यहाँ पर आए हो। तो इसने कहा कि बाबा मेरी 7 बेटियां हैं, और 7 बेटियां हैं, 7 जवान है, शादी के लायक है, लेकिन उनके रिश्ते नहीं आते। लोग रिश्ता इसलिए नहीं भेजते कि हम उन्हें जहेज नहीं दे पाएंगे। अब आप हमारे लिए दुआ करो कि हमारी बेटियों का अच्छे घरों में रिश्ता हो जाए। एक बाप की भी तमन्ना यही होती है कि जब उसकी बेटी जवान जाए, शादी के लायक हो जाए, तो अच्छे घर में वो अपनी बेटी का रिश्ता करे। माँ बाप की तमन्ना होती है। तो उस शख्स ने कहा कि बाबा बस इतनी ही मेरी दुआ है, इतनी ही तमन्ना है, और आप यहाँ पर बैठे हुए मुझे दिखाई दिया, आपके पास लोगों का हुजूम दिखाई दिया, तो इसलिए आपकी बारगाह में आ गए। हो सकता है आप दुआ कर दें, मेरा बेड़ा पार हो जाए। उसने कहा ठीक है, हमारी करामतें बहुत हैं। उसने अपने आप ही बोल दिया कि हमारी बहुत करामतें हैं, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी 7 बेटियों का अच्छे घरों में रिश्ता हो जाए, तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। उस शख्स ने कहा बताओ तुम्हारी क्या बात माननी पड़ेगी मुझे। उस फकीर ने कहा कि मेरी बात ये माननी आपको पड़ेगी कि आप अपनी 7 बेटियों में से किसी एक बेटी का निकाह मेरे से कर दें। जब आप अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर देंगे तो फिर आपकी जो 6 बेटियां बचेगी उनका भी रिश्ता आसानी आ जाएगा और उनकी शादियां अच्छे अच्छे घरों में हो जाएंगी। एक घड़ी ये सोच में पड़ गया कि इस अधेड़ उम्र का ये फकीर मुझसे इतनी बड़ी बात कह रहा है कि तुम्हारी 6 बेटियों का भी रिश्ता आ जाएगा। क्या इस पर गौर फिक्र किया जाए, क्या अपनी एक बेटी का निकाह इसके साथ किया जाए या नहीं। उसने कहा ठीक है, मैं घर पे जाता हूँ, सोचता हूँ, फिर आपको बताता हूँ आके। क्योंकि वहां पर जो लोग मौजूद थे उनसे इसने बड़ी तारीफ उस फकीर बाबा की सुनी थी, उसकी बड़ी करामतें हैं, वो जो कह देता है वो हो जाता है। अच्छा, ये घर पे आया, रात को इसे नींद नहीं आ रही थी, करवटें बदल रहा था कि अपनी फूल जैसी नाजुक बेटियों का हमने इतना ध्यान रखा, इतने अच्छे से पाला, उनको बड़ा किया, अब वो शादी के लाएंगे तो एक अधेड़ उम्र के फकीर के साथ हम कैसे शादी करते हैं अपनी बेटी की, हमें भी तो सोचना है। सोचता रहा, करवटें इधर से उधर, उधर से उधर, जहन में आया चलो ठीक है, लोगों ने उसकी तारीफ भी बहुत की, करामत वाला बुजुर्ग है, तो चलो एक बेटी का निकाह कर देते हैं, एक की कुर्बानी दे देते हैं, 6 बेटियां बचेंगी, वो तो अपने अच्छे अच्छे घरों में चली जाएंगी। अब इसने क्या सोचा कि चलो बड़ी बेटी का निकाह उसके साथ कर देते हैं। इसने सोचा नहीं, बड़ी बेटी का निकाह नहीं कर सकते उसके साथ, बड़ी बेटी 30 साल की थी। सोचा कि सबसे पहले जिसने अब्बा मुझे कहा है वो बड़ी बेटी है, सबसे ज्यादा जिसको ये प्यार करता था, सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत करता था वो बड़ी बेटी। कहा नहीं, बड़ी बेटी का निकाह, सबसे छोटी
सबसे छोटी बेटी का निकाह इसने सोचा कि उसके साथ कर देंगे और ये 6 बेटियां भी अपने अपने घरों की हो जाएंगी। दूसरे दिन फिर उस फकीर बाबा के पास गया और कहने लगा ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया है, मैं अपनी एक बेटी की कुर्बानी दे दूंगा, मैं अपनी एक बेटी का निकाह आपके साथ कर दूंगा, लेकिन मैं विदाई तब तक नहीं करूंगा। निकाह आप कर लीजिएगा लेकिन विदाई तब तक नहीं होगी जब तक मेरी 6 बेटियों का निकाह अच्छे घरों में नहीं होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं दुआ करता हूँ कि आपकी 6 बेटियां भी अच्छे अच्छे घरों में चली जाएंगी, आपके 6 बेटियों का निकाह भी अच्छे अच्छे घरों में हो जाएगा, अच्छे अच्छे घरों की हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। उस फकीर ने आके निकाह किया। निकाह करने के बाद उसने कहा ठीक है, आप अपनी बेटी को अपने घर रखिए, जब 6 बेटियों का निकाह हो जाए, वो विदा हो जाए, आपके घर से चली जाए, तब आप इस बेटी की विदाई मेरे साथ कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। इधर इस छोटी बेटी का निकाह हुआ। ये क्या देखते हैं कि बस फिर बड़ी बेटी का भी रिश्ता आ गया, अच्छे घर से रिश्ता आया, बड़ी बेटी का भी इसने निकाह हो गया। अब उससे छोटी का आया, उसका भी निकाह हो गया, उससे छोटी का आया, उससे भी निकाह हो गया, यानी कि 6 बेटियों का भी लगातार रिश्ते आने लगे। अब इसी और यकीन हो गया कि वाकई ये बुजुर्ग करामती है, जिसने दुआ की है तो करामत जाहिर हुई और 6 बेटियों के निकाह भी हो गए, 6 बेटियां भी अपने अपने घरों की हो गई। जब 6 बेटियों की शादी कर दी इसने, उनके निकाह कर दिए, अपने घर से रुखसती कर दी, लास्ट में यही छोटी बेटी बची जिसका निकाह इस फकीर के साथ किया था। फकीर विदाई के लिए आ गया, उसने कहा कि आप अगर चाहें तो छोटी बेटी बची है, सब तो मुझसे दूर हो गई, तो इसको यहीं छोड़ दें। उसने कहा नहीं, हमारा अब निकाह हो गया इसके साथ, अब हम इसको यहाँ नहीं रख सकते। ठीक है, अभी आपकी बीवी, आपकी मर्जी। फकीर ने उसको साथ लिया और वो चला गया। अब ये इंसान यूं ही अकेला अकेला घर में रहने लगा, यहाँ तक कि 7 बेटियां जो साथ रहती थी, सातों की शादी हो गई, अब ये अकेला रहने लगा। 1-2 महीने के बाद इसने सोचा कि चलो अब बड़ी बेटी के घर चलते हैं, फिर छोटी के घर जाएंगे, इस तरीके से अपनी 7 बेटियों के घर जाएंगे, उनकी हाल हकीकत को ले ले। हाल हकीकत के लिए ये बड़ी बेटी के घर चला, अच्छे कपड़े पहने, कुछ मिठाइयाँ ली, कुछ चीजें ली तोहफे में कि अपनी बेटी को देंगे जाके, तो देखेगी, खुश होगी कि अब्बा मेरे घर आए हैं पहली बार बाबा। तो अपनी बड़ी बेटी के घर ये शख्स चला। उस महल्ले में पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, काफी देर तक ये दरवाजा खटखटाता रहा लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अब देखिए यहाँ से ये कहानी शुरू। ये शख्स गया, उसने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा नहीं खुला। इसके साथ देखिए कितना बड़ा धोखा हुआ। तभी कहते हैं कि जब भी कोई काम करें बड़ी सोच समझ के करें और बड़ी जांच पड़ताल करके भी रिश्ता करें, कुछ भी काम करें, इधर उधर से भी मालूम करके, पूछ के और बहुत ही तहकीक के साथ करें। अब ये शख्स गया, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा नहीं खुला, लेकिन लोगों से मालूम किया कि यहाँ पर मैंने अपनी बेटी की शादी की थी। अब आए हैं, दरवाजा खटखटा रहे, दरवाजा नहीं खुल रहा। तो लोगों ने कहा यहाँ पर आपने अपनी बेटी की शादी की, ये लोग तो 1 हफ्ते के लिए यहाँ पर आए थे और फिर चले गए, पता नहीं क्या काम था, 1 हफ्ते के लिए आए थे और चले गए। जब उसने ये सुना तो इसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। 1 हफ्ते के लिए आए थे और चले गए, हमने इनके साथ अपनी बेटी की शादी की है। लोगों ने कहा कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, आपने नहीं, 1 हफ्ते के लिए तो ये लोग आए हैं और वो चले गए। अब तो ये बहुत टेंशन में आया कि मैंने ये क्या कर दिया। अब दूसरी बेटी के यहाँ पे गया, उसका भी दरवाजा बंद, तीसरी के, चौथी के, 5वीं, यानी कि 6 बेटियों के यहाँ पर ये गया, 6 बेटियों के दरवाजे बंद। अब वहाँ कोई नहीं, ताला पड़ा हुआ है। अब ये बहुत परेशान, आंखों से आंसू भी निकल रहे, सोच में पड़ा हुआ है कि आखिर मेरी बेटियां कहाँ चली गई। 6 बेटियां और 6 के 6 गायब। अब ये उस फकीर बाबा के यहाँ पे गया, फकीर भी मौजूद नहीं, फकीर भी गायब। अब यहाँ तक कि 7 बेटियां इसकी गायब हो गई। अब इतनी टेंशन में आ गया बूढ़ा आदमी, और बुढ़ापे में जब टेंशन आता है तो फिर आप समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया। 7 बेटियां गायब। अब ये ढूंढने लगा, तलाश करने लगा बेटियों को। जैसे ही ये रास्ते से गुजर रहा तो इसको वो शख्स मिल गया जो तारीफ कर रहा था फकीर की कि ये बहुत करामती बुजुर्ग है। जैसे ही इसने उसको देखा और उसने इसे देखा, वो भागना शुरू कर देता है। उसको पकड़ लिया, दबोच लिया, कहा तू ये बता, तू उस दिन बड़ा फकीर की तारीफ कर रहा था कि बहुत करामत दिखाता, ये वो कहाँ चला गया? और उसकी करामत, मेरी तो बेटियां नहीं मिल रही, 7 बेटियां गायब है, अगर मुझे ना मिली तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। उसने कहा सुनो मियां, मैं पैसे लेके काम करता हूँ। उसने मुझे पैसे दिए थे, मैंने पैसे लिए, जेब में रखे, और मेरा काम इतना था कि मैं उसकी तारीफ करूँ। मैं उसकी तारीफ कर रहा था।
आप आके फंस गए। और ऐसे न जाने कितने लोग उसके पास आके फंस गए। मुझे माफ करें, आज के बाद मैं भी ये कोई काम नहीं करूंगा। उसने तौबा की तो इसने उसे छोड़ दिया, ठीक है। उस फकीर बाबा को तलाश करने लगा। फकीर बाबा मिल गया तो फिर मेरी बेटियां भी मिल जाएंगी। अब ये तलाश करता रहा यहाँ तक कि इसको फकीर बाबा नजर आ गया। जब वो फकीर इसको नजर आया तो ये उसका पीछा करने लगा। पीछे पीछे ये चलने लगा। वो फकीर एक बहुत ही खुफिया जगह में चला गया। अंदर एक मकान, एक महल सा बना हुआ था। उसके अंदर जैसे ही वो दाखिल हुआ तो ये शख्स, ये बेटियों का बाप, तो वो फकीर दरवाजे के अंदर से वो महल में दाखिल हो गया, उस घर में दाखिल हो गया। उसने दरवाजा बंद कर लिया। अब ये तो पीछा कर रहा था, ये दीवार को कूद कर, दीवार को पार करके ये भी अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही दीवार कूद के ये अंदर दाखिल हुआ तो इसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या देखता है, इसकी 7 बेटियां वहीं पर मौजूद हैं। इसके पैरों के नीचे से तो जमीन खिसक गई कि जो इसकी बेटी की सास बन के आई थी वही उन 7 बेटियों को मार रही है और कह रही है कि आज तुमने ज्यादा भीख नहीं मांगी, आज तुमने क्या हाथ फैलाए नहीं किसी के सामने, आज क्या तुमने भीख मांगी नहीं, आज तो कोई पैसा नहीं आया। तो उसकी 7 बेटियां कहती हैं हम सिर्फ अल्लाह के सामने हाथ फैलाते हैं, हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, हम भीख नहीं मांगते किसी से, अल्लाह और रसूल के ऊपर भरोसा करते हैं, उसके वलियों पर भरोसा रखते हैं, हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। उसकी बेटियां कह रही थी और ये चुपके चुपके से सारा मंजर देख रहा था। वो जो सास बन के आई थी, यहाँ तक कि वो सब लोग फ्रॉड थे। जो फकीर था वो भी फ्रॉड था। वो इस तरीके से काम किया करता था कि एक शख्स उसकी तारीफ किया करता था और कोई भी आता, वो बैठता, जो तारीफ सुनता, उसकी करामतों के बारे में सुनता था तो वो उस पर फिदा हो जाता था कि ये तो करामती बुजुर्ग है। इस तरीके से ये लोगों को अपने झांसे में लेके जाल में फंसाकर और लड़कियों के साथ शादी करके और तलाक देके फिर इनसे भीख मंगवाया करते थे। वहां पर उस महल के अंदर और भी लड़कियां थी जिनसे वो इस तरीके का काम करवाया करते थे, भीख मंगवाया करते थे। तो ये शख्स जिसकी बेटियां वहां फंसी हुई थी, ये शख्स फौरन वहां से वापस आया। उसने हिम्मत से और समझदारी से काम किया, फौरन पुलिस को बताया। पुलिस को दूसरे दिन साथ में ले गया और उनके पूरे गिरोह को पकड़वाया और अपनी बेटियों को इन्होंने हासिल कर लिया। वहां से 7 की 7 बेटियां इनकी मिल गईं। उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। कहते हैं कि जब भी कोई काम करें तो पहले जांच